नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है। सपा ने डिंपल यादव को यहां से उम्मीदवार बनाया। जिस तरीके से यह सीट खाली हुई थी और मुलायम सिंह के निधन के बाद से माना यह भी जा रहा था कि मुलायम सिंह परिवार को यह जो सीट है वो जा सकती है, और ऐसा ही हुआ। डिंपल यादव को यह सीट जो है वो गई, और इसको लेकर के जो उत्साह है वो काफ़ी बरकरार नजर सपा में आ रहा है। तो मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है। सपा ने डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया है। वहीं डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद से समाजवादी पार्टी के नेता अभिषेक मिश्रा ने कहा कि समाजवादी पार्टी की जनता हमेशा समाजवादियों से प्यार किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है। मुलायम सिंह यादव ने हमेशा मैनपुरी की जनता के लिए काम किया है। समाजवादियों को प्यार दिया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने। आज जो निर्णय लिया है, मैनपुरी की जनता के जो संस्कार है, मैनपुरी की जनता के बीच में जिस तरीके से माननीय नेताजी ने काम किया था, नेताजी ने प्यार दिया था और जनता ने जिस तरह नेताजी को प्यार दिया था, उसी संस्कार को आगे बढ़ाने के लिए, उसी व्यवस्था में रह करके उनको दिल से जोड़ करके समाजवादी पार्टी का, समाजवादी परिवार का हिस्सा रख करके ये चुनाव लड़ा जाएगा और बहुत भारी संख्या से जीत करके आएंगे। लोगों का प्यार और आशीर्वाद लेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का कहना है कि इस बार एक और तोड़ जीत होगी। सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी समाजवादी के फैसले से खुश हैं। रिकॉर्ड मतों से मैनपुरी सीट जीतने जा रही है। सारे कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है। पार्टी के फैसले से सभी कार्यकर्ता खुश हैं और इसी को देखते हुए आप देखेंगे कि इस बार पहली बार ऐसा होगा कि इतिहास बनेगा। वहीं डिंपल यादव के प्रत्याशी बनाए जाने पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि सपा में कार्यकर्ता तो केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए बचे हैं। चुनाव लड़ने का अधिकार केवल सैफई कुनबे के पास है। मैनपुरी में इस बार भाजपा का कमल खिलेगा। पार्टी ने जो फैसला किया है, ये फैसला पहले से ही अपेक्षित था। समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता तो केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए है। चुनाव तो केवल सैफई कुनबे के लोग ही लड़ेंगे। आजमगढ़ में भी पहले धर्मेंद्र यादव को चुनाव लड़ाया और अब मैनपुरी में डिंपल यादव का नाम घोषित किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी के चुनाव में, पिछले चुनाव में लगातार बढ़त हासिल की है और इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर कमल का फूल खिलाएंगे। जो भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का होगा वो नरेंद्र मोदी जी के काम पर और योगी आदित्यनाथ जी के नाम पर इस बार उत्तर प्रदेश में कमल खिला करके दिखाएगा। मैनपुरी एक नया इतिहास रचेगा। और लखनऊ से हमारे सहयोगी ऋषि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ऋषि, मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए डिंपल यादव प्रत्याशी के तौर पर ऐलान पार्टी ने कर दिया है, सपा ने कर दिया है। हालांकि इसको लेकर के भाजपा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, लेकिन किस तरीके से इस प्रत्याशी के ऐलान को देख रहे हैं? हालांकि पहले से ही माना जा रहा था कि मुलायम सिंह परिवार से ही जो प्रत्याशी है इस सीट के लिए होगा। इस ऐलान को कैसे देखते हैं आप? देखिए राहुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से डिंपल यादव का नाम सामने आया, उससे तो साबित हो गई कि सीट पहले से ही परिवार में जानी थी और परिवार का ही कोई ना कोई सदस्य इस पर आगे आया। तो डिंपल की दावेदारी आप इस तरह से देख सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि इस दावेदारी में एक चीज ये देखने वाली है कि अखिलेश यादव ने अपने भाई धर्मेंद्र यादव पे, भतीजे जीतू पे किसी पर भी भरोसा नहीं किया और उन्होंने अपनी पत्नी को टिकट दिया है जिसकी वो चुनाव लड़े और आगे जीत के वो जाए। तो इससे ये साफ है कि अखिलेश ये चाहते हैं कि परिवार के साथ साथ पार्टी पे भी उनकी पकड़ मजबूत रहे, क्योंकि पत्नी है डिंपल उनकी, तो इसमें कल को वो किसी तरह का विवाद पैदा नहीं करेंगी, पार्टी से हटके नहीं जाएंगी या अखिलेश के किसी भी जो अखिलेश का निर्णय होगा उससे अलग नहीं जाएंगे। भाई अगर भतीजों की बात करें या चाचा की बात करें, कोई और होता अगर, तो कल को हो सकता है कि उनके साथ मनमुटाव हो सकता हो, वो बाहर चले जाए पार्टी से या पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करने लगे। तो एक तरह से ये सेफ गेम है। दूसरी बात, अगर वहां के मतदाताओं की करें तो नेताजी के जाने के बाद से वहां पर सिंपैथी का माहौल बना हुआ है। हर कोई चाहता है कि वहां पर जब इलेक्शन हो तो वो समाजवादी पार्टी के कुनबे को वो सीट फिर से उनको दी जाए। अब देखना यहाँ पर ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस सिंपैथी की लहर को तोड़ने के लिए प्रत्याशी किसको बनाती है। जो प्रत्याशी आएगा वो या तो शाक्य या यादव बिरादरी का हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन क्या वो उस सिंपैथी की लहर को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो सीट लाएगा? जिस तरह से आपने देखा होगा कि गोला गोकर्णनाथ में मुलायम सिंह के जाने के बाद सिंपैथी कहीं दिखी नहीं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को यह भी लग रहा है कि मैनपुरी चुनाव में भी ऐसा ही कुछ होगा और कोई भी सिंपैथी की लहर देखने को नहीं मिलेगी। जी राहुल। जी,
अब बिल्कुल जिस तरीके से बीजेपी प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि पार्टी से अलग कार्यकर्ताओं के लिए जो यह सपा है वो निकल करके सामने नहीं आ पा रही है, क्या लग रहा है कौन से मुद्दे लेकर के उस गढ़ को भेदने की जो कोशिश है वो बीजेपी करेगी? अगर मैनपुरी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद के मुद्दे को वहां पर लेकर आएगी और उसका सीधा यही रहेगा कि क्या समाजवादी पार्टी में इतना कोई नेता बचा नहीं है जो वहां पर उनको टिकट दिया जा सके, और घूम फिर के जो है समाजवादी पार्टी अपने ही परिवार में आकर उन्होंने सिमट गई है, तो उन्होंने डिंपल को टिकट दे दिया है। चलिए बिल्कुल शुक्रिया ऋषि तमाम जानकारी के लिए। आप